नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं धनकोली, ये विलेज है, धनकोली गांव में आए हैं। और जो आप पीछे बोर्ड देख रहे हैं ना, केसर कंवर जी का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। ये जो धनकोली गांव है, इसकी जो लोकेशन है, डीडवाना जिला है जो भी नया बना है। डीडवाना जिले में पंचायत समिति है मोलासर। उस मोलासर के अधीन ये एक धनकोली गांव है। धनकोली गांव के अंदर बावड़ी रोड पे ये केसरिया कंवर जी महाराज का मंदिर है। बहुत ही शानदार मंदिर है। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं और सरिता जी के साथ में भी अंदर चलते हैं मंदिर में। और सरिता जी यहाँ के लोकल हैं, तो हमें इस मंदिर के बारे में बताएंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। हाँ तो चलो लेकर आए हैं हमको। चलते हैं मंदिर सरिता में। जी ने हमें लेके आए हैं कि हमारे गांव में ये अच्छा मंदिर है, तो आप आइए दर्शन कीजिए और आपको भी करवाते हैं। तो अब आप फाइनल पहुंच चुके हैं हाँ केसरिया कंवर जी के मेन द्वार पर। और जो थान पीछे दिख रही हो है वो है हवन कुंड। और ये हवन कुंड के बठीन है आपने केसरिया कंवर जी को मंदिर। तो चलो थान करवाओ आप दर्शन। और ये जो बीच बीच में और भी आ रहे हैं ना, यहाँ के जितने भी स्थान है वो भी हम आपको दिखाते हैं। और ये यहाँ पे बना हुआ है जो नारियल तोड़ने जो के लिए। नारियल तोड़ते हैं केसरिया कंवर जी के भोग लगाते हैं वो स्थल है। और देखो हर मंदिरों में ये जो नारियल फोड़ने का औजार होता है ना, वो लोहे का होता है। और यहाँ पे देखो पुराने टाइम का ये लकड़ी का है। और यहाँ से निकलते ही ये है देखो हमारे जो पंडित थे पहले, जिनका लगभग 6-7 साल पहले निधन हो गया था, उनकी समाधि स्थल है। जब वो सब लोग पधार गए उसके बाद में यहाँ पे समाधि है और उनके हाँ। चरण पादुका यहाँ पे स्थापित है। तो ये है हवन कुंड। और आपने काफ़ी हवन कुंड देखे होंगे, लेकिन हवन कुंड में ये जो रेड वाला जो ये पार्ट लास्ट में ये जो बना हुआ है ना, इस टाइप में कि कहीं पे मैंने नहीं देखा अभी तक। ये पहले ही इस जगह पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जब आहुति वगैरह लगती है और जो घी हवन होता है ना, वो यहाँ पे डालना पड़ता है और ये ऑटोमेटिक आगे चला जाता है। तो इस टाइप का मैंने हवन कुंड, ये एक साइंटिफिक तरीके से बनाया हुआ हवन कुंड है। ये हवन कुंड मैंने पहली बार इस जगह पे देखा है। आपने यदि कहीं पे देखा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कहीं पे है। तो हम पहुंच गए हैं श्री श्री 108 महाराज राम कुमार जी की कुटिया में। हाँ तो ये है श्री श्री 108 महाराज राम कुमार जी कुटिया के सामने ये धूना है। जो यहाँ पे राम कुमार जी महाराज थे वो यहाँ पे तपस्या करते थे। ये धूना देखो वैसे का वैसा ही है, रंग रोगन हुआ है। और एक चीज़ इसमें खास ये देखो, जो ये लिपा हुआ है ना, ये जो गोबर और गाय के गोबर गाय के गोबर और जो बोलते हैं गार होती है जो, उससे लिपा हुआ है। ये शायद ही कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी में हम देखते हैं सीमेंटेड होता है, लेकिन हाँ। ये अपना प्राचीन जो पत्ती चली आ रही हाँ, है उसी के हिसाब से मटेरियल से बना हुआ है। तो ये है दुफेड़ा, जो आरती के समय जो जोत वगैरह लेते हैं तो यहाँ पे वो दुफिया वगैरह करते हैं, उसको दुफेड़ा बोलते हैं। और ये एक मेरे हिसाब से मैंने तो पहले कभी नहीं देखा, जिसमें नाग देवता की आकृति बनी हुई है, उसके अंदर ये दुफेड़ा बना हुआ है। और ये पास में है गायत्री माता का मंदिर और उधर है बालाजी का, और ये बीच में है केसरिया कंवर जी महाराज का मंदिर। 3 मंदिरों की परिक्रमा एक साथ होती है, एक तो बालाजी की, गायत्री माता की और केसरिया कंवर जी की। और इसमें एक बात खास और है, जब ये परिक्रमा हम लगाते हैं तो चारों तरफ हरियाली है। क्यों ना लगी ना ये परिक्रमा आपको बहुत अच्छी? कमेंट जरूर छोड़ देना अगर अच्छी लगी हो तो। चींटियों को और पक्षियों को दाना डाला जाता है, जो मंदिर में चुगा लेकर आते हैं वो इधर यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे डालते हैं। और यहाँ पे देखो पक्षियों के लिए पानी वगैरह की भी व्यवस्था है। और ये जो चींटियाँ हैं, इन चींटियों का ये घर है। तो अब हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, जुगल किशोर जी शर्मा, इनसे हम जानकारी लेते हैं यहाँ के बारे में और आपको भी हम जानकारी दिलवाते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ का जो केसर कंवर जी का मंदिर है जी, इस मंदिर का यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होना और मंदिर बनाने का पीछे का क्या कारण है? और हमने ये भी सुना है कि ये
आनंदपुरा इस टाइप से धाम वगैरह बताया था, तो उनकी जो बारे में हिस्ट्री है ना वो आप बताओ। ये हमारे दादा परदादा पीढ़ियों से चलती आ रही है, यही प्रथा है। और पिताजी दादाजी वहाँ शांत होने के बाद में यहाँ हम लोग धनखोली शिफ्ट हो गए थे, और यहाँ आने के बाद में ये केसरिया कंवर जी महाराज का उनको घर बैठे ही भाव आया। उसके बाद में ये धाम यहाँ पे प्रकट हुई। तो ये धाम किस धाम के अंडर में आती है? ये धाम वैसे तो आनंदपुरा धाम से ही धनखोली नाम जानी जाती है। अच्छा, आनंदपुरा के अंडर में ही आनंदपुरा आती है। धाम धनखोली धाम। अच्छा जी। तो आनंदपुरा यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से करीबन 18-19 किलोमीटर जैसा है। और वो बहुत बड़ी धाम है? वो बड़ी धाम है, और उसमें तो 2-3 पीढ़ियाँ हो गई है हम लोग की। अच्छा, और इस धाम के अंडर में भी और कोई धाम आती है कि जैसे आप बताए आनंदपुरा है? हाँ, ये धाम प्रकट होने के बाद पिताजी के बाद में यहाँ से हुक्म हुआ तो यहाँ कुछ दूरी पे, मतलब 4-5 किलोमीटर दूरी में बाडासर गांव है, वहाँ पे काला नाडा करके है, वहाँ पे ये धाम है। और उसके बाद में अपन साला सजी जाते हैं हनुमान जी के वहाँ, तो वहाँ नेछुआ गांव आता है, उसके आगे गाड़ोदा गांव आता है। गाड़ोदा में जेवली बास से थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर आगे तालाब आता है। तालाब में वैसे ही टिब्बा के ऊपर वो केसरिया कंवर जी की धाम प्रकट है। और यहाँ पे ये जो पंडित जी श्री श्री 108 महाराज राम कुमार जी, उन्होंने कितने साल यहाँ पे तपस्या की थी? उन्होंने बराबर यहाँ 35 साल तपस्या की। 35 साल से तपस्या की है। तो यहाँ पे वार्षिक उत्सव होते हैं, वो कब कब होते हैं? वार्षिक उत्सव यहाँ पे होते हैं, जैसे भादवा का महीने में एकम से लेके अष्टमी तक मेला रहता है बाबा का। अच्छा, कंटिन्यू मेला चलता है यहाँ हाँ, और हवन रहता है पंचम से लेके अष्टमी तक 3 दिन हवन रहता है। और इस धनखोली धाम में आने के लिए यहाँ पे कौन कौन से रास्ते लगते हैं? यहाँ पे आने के लिए तो काफ़ी लगते हैं रास्ते। वैसे धाम के बाजू से ये बावड़ी रास्ता निकलता है, फिर गांव की तरफ निकलता है। गांव से जाने के बाद एक रास्ता कुचामन सिटी की तरफ निकलता है, एक बस स्टैंड होके बस स्टैंड से लोसल की तरफ, सीकर की तरफ और मौलासर की तरफ, आगे नुआ पाली, ये रास्ता निकलता है। तो देखिए, ये जो केसरिया कंवर जी का धाम है, ये धाम बहुत अच्छा धाम है। और जब भी आपको यहाँ से गुजरना हो और एक बार यदि मन करे आपका यहाँ पे आने के लिए, तो आइए और यहाँ का दर्शन कीजिए। बहुत ही पावन धरती है, एक बार आके आप दर्शन ज़रूर कीजिए। और कहते हैं कि यहाँ पे जो सर्प संबंधित जितनी भी दोग लगती है वो यहाँ पे केसरिया कंवर जी मंदिर में ही यहाँ पे लगती है। हाँ, फिर परिक्रमा से दूर होती है। और कुछ स्थानों पे देखते हैं, जैसे चूरू डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा है, तो वहीं पे केसरिया कंवर जी के पहले दोग लगती है, उसके बाद में गोगो जी की लगती है, लेकिन यहाँ पे केसरिया कंवर जी की ही दोग लगती है। जो हमने आपको ये जो पीछे दिख रहा है, ये केसरिया कंवर जी महाराज का जो मंदिर दिखाया है, तो ये मंदिर आपको कैसा लगा? यहाँ का जो व्यू है वो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बिल्कुल बता देना। हमें तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मिलते हैं इसी टाइप के दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।